आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब कि किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 127 का भाग 1 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्य न्यायालयों में नहीं। जबकि अनुच्छेद 224 के तहत अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। यानी कि अपर और अतिरिक्त यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल हाई कोर्ट में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं। अगला प्रश्न है कि चोल काल में चतुर्वेद मंगलम निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। व्यापारियों के संगठन को, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को, यज्ञ हेतु प्रदभूमि को या गुप्तचर के सेना के प्रमुख को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ब्राह्मणों को दान में किए गए गांव को। चोल काल में चतुर्वेद मंगलम ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को कहा जाता था। दक्षिण भारत में नगरों में विभिन्न व्यापारिक संगठनों को मणिग्रामम कहा जाता था। मतलब कि व्यापारिक संगठनों को जो है वो मणिग्रामम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 700 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी और दंती दुर्ग ने ही उज्जैन में हिरण्यगर्भ यानी महायज्ञ या महादान यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक बेमेल है। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, फवाद अमीर हसन सिरजी, खजाए उल फुतू अमीर खुसरो, फतवा ए जहादारी हसन निजामी। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है या बेमेल है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फतवा ए जहादीरी। फतवा ए जहादारी जो है उसके लेखक हसन निजामी नहीं है, इसके लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बरनी है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने फतवा ए जहादारी पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। सामूगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दौराही का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। तो अगर इसके सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो आपको बताना है। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 1658 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। दौराह का युद्ध 1532 में हुआ था और चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में। तो अंतिम स्थान पर जो है वो सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, सामूगढ़ का युद्ध। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह था कहा कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित थी और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा है, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और बिपिन चंद्र पाल। तो कौन इसका जो है सही आंसर है।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। यह कथन जो है लाला लाजपत राय का है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और वर्ष 1934 में कांग्रेस से महात्मा गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। आर ए दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद गांधी जी ने कभी भी औपचारिक रूप से भी कांग्रेस के सदस्य वो नहीं बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विधि आयोग के संबंध में सत्य है कि यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 3 वर्ष के बाद किया जाता है। इस आयोग का पहला गठन 1955 में किया गया था, या फिर सभी कथन जो हैं वो सही हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, पैराफिन किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का, कृषक अपशिष्टों के संसाधन का, मधुमक्खी पालन उद्योग का, या फिर चमड़ा उद्योग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पेट्रोलियम परिशोधन का, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया में कौन सा एक कथन असत्य है? हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन सभी कथन जो हैं सही हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ना कि 50। इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। मतलब 50 नहीं, कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर से रहित सहित वो प्रस्ताव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भारतेंद्र नाट्य अकादमी, या फिर राष्ट्रीय कथक संस्थान। इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी को जो है ये 1963 में आई। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी जो है 1962 में आई। भारतेंद्र नाट्य अकादमी जो है 1975 में आई। और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वो 1988 और 89 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए कथन इसका जो है वो पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का शिखर द्रविड़ शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। भितरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ग्वालियर का तेली मंदिर। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उद्योग और उनसे शहर, पेंटिंग, कत्था, घंटी और कैंची। तो इसका सही सुमेलन जो है, पेंटिंग के लिए जो है वो मथुरा प्रसिद्ध है, कत्था जो है बरेली, घंटी सहारनपुर, कैंची मेरठ। सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती? पहला है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है और लुम्बिनी को कर देकर में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है सूचना प्राप्त नहीं होती? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है, इसके साक्ष्य जो है रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के लिए वैट प्रणाली कब से लागू है? 2005, 2008, 2002, 2003। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2008। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के साथ है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित ही गोपद ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण पे है कि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत की जनसंख्या विकास की महत्वपूर्ण विशेषता है और गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है, सॉरी ए गलत है, ठीक है, और आर जो है सही है, क्योंकि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत की जनसंख्या विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है और गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण जो है वो गरीबी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।